लाइफ में अगर आप खेलने ही अगर आए हो तो आप कोई खेल खेल लो ना, गेम खेल लो ना, ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो? क्योंकि इसका कीमत अभी तो लग रहा है कि आपको खुद सामने वाला चुका रहा है, लेकिन आपको भी कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गेम कभी भी उल्टा भी पड़ जाता है। जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं, जब उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, कोई बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ जब वो रिलेशनशिप में है, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, तो लोग ना जानबूझ के उसको बर्बाद करते हैं, जानबूझ के उसको खराब करते हैं। कैसे? ध्यान से समझो इसको, ठीक है। जब आप किसी इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि हाँ आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो फिर आप क्यों दूसरी जगह मुंह मार रहे हो? आपको कोई भी इंसान अगर आपका तारीफ कर दे रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपका तारीफ कर रहा है कि भैया बहुत खूबसूरत हो, अरे तुम तो बहुत क्यूट हो यार, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छी लड़की हो, है ना। या फिर लड़का है तो उसको कोई तारीफ कर दे रहा है, तुम बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे बात करते हो, मतलब कुछ भी चीज़। तो आप ये चीज़ आप समझो कि उसको आप एप्रिसिएशन के तौर पे लो ना, कि हाँ चलो ठीक है भाई, हाँ तारीफ किया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी तारीफ की। सिंपल सी बात है। आप वहाँ तक नहीं रुकते हो ना। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में हैं, उनको पता है कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं, उसका वैल्यू उनको नहीं पता एक्चुअली, है ना। बस ऐसे ही चल रहा है, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसको दिल से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि देखो यार, समझना ध्यान से, रिलेशनशिप किसी को कमिटमेंट होता है। आप किसी को कमिटमेंट दिए हुए हो, किसी से वादा किए हो, किसी से प्रॉमिस किए हो, भाई मजाक नहीं चल रहा है ना। लाइफ में अगर आप खेलने ही अगर आए हो तो आप कोई खेल खेल लो ना, गेम खेल लो ना, ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो? क्योंकि इसका कीमत अभी तो लग रहा है कि आपको खुद सामने वाला चुका रहा है, लेकिन आपको भी कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गेम कभी भी उल्टा भी पड़ जाता है। इसको ध्यान से समझना। लोग अपना रिलेशनशिप हमेशा, जानते हो, वो खुद खराब करते हैं। जब उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत स्मूथ चल रहा होता है, अच्छा है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, जानते हो क्या करते हैं? वो सब कुछ खराब कर देते हैं। सामने वाला इंसान को छोड़ के वो किसी तीसरे इंसान पे ध्यान देने लगते हैं, उससे बात करने लगते हैं, उसको कॉल करने लगते हैं, उससे मैसेज करने लगते हैं, उससे चैट करने लगते हैं। ये क्या है? एक तरीक़ा से कहीं ना कहीं सामने वाला को आप चीट कर रहे हो। चलो मान लेते हैं यार कि कभी कुछ रीज़न की वजह से आपको किसी से बात करना पड़े, किसी लड़का से, किसी लड़की से, किसी तीसरे इंसान से, तो यार देखो, बात करने में कोई बुराई नहीं है ना। आप रिलेशनशिप में भी हो फिर भी किसी से बात कर सकते हो, कोई गलत नहीं है यार, है ना। लेकिन वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो एक दायरे में हो रही है, एक लिमिट में हो रही है। लेकिन लोग लिमिट में नहीं करते, उसको क्रॉस कर जाते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। कोई रीज़न की वजह से, कोई मजबूरी रही है, कुछ ऐसा सिचुएशन रहा जिसके वजह से आपको सामने वाला पर्सन से बात करना पड़ा, और ये चीज़ आप, जो भी आपका पार्टनर है, उससे नहीं शेयर की, उसे नहीं बताया, ठीक है। लेकिन बाद में तो बता सकते थे ना, बाद में तो उसे शेयर कर सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जब आप छुपाने लगते हो, कोई भी चीज़ आप हाइड करने लगते हो, बाद में वो गलत हो जाता है। चाहे आप उस चीज़ में आप गलत हो, उस सिचुएशन में गलत हो ना हो, लेकिन फिर भी आपको लोग गलत ही बोलेंगे ना। आपका तो फ़र्ज़ यही है, आपका तो यही ना है, आप सामने वाला को जब कमिटमेंट दिए हो, रिलेशनशिप में जब आप हो, तो कुछ भी छोटी बात हो, बड़ी बात, एटलीस्ट शेयर करना चाहिए, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। इसकी वजह जानते हो क्या होता है? ट्रस्ट बढ़ता है, एक दूसरे पे आपको भरोसा बढ़ेगा कि नहीं यार, कुछ भी हो यार, सामने वाला इंसान शेयर करता है, हमसे कुछ भी बात बताता है, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, बताता है, बताती है। आप बात को ही छुपा दोगे यार, बात को ही दबा दोगे, बात समझ रहे हो? अच्छा चलो, बात को दबा दिए, छुपा दिए, यहाँ तक तो भी तब चल सकती है जब आप सिर्फ उस इंसान से कुछ बात किए, कुछ अर्जेंट था, कुछ ऐसा सिचुएशन था, फिर छोड़ दिए, फिर क्लोज हो गया। बार बार आप रेगुलरली कर रहे हो तो रोज रोज कोई अर्जेंट नहीं ना होता है, रोज रोज कोई मजबूरी नहीं होती है, पर डे मजबूरी हो जा रहा है, पर डे आपको बात करना पड़ रहा है, तो भाई ऐसा सिचुएशन है, यानी कि प्रॉब्लम बड़ा है। तो जब प्रॉब्लम बड़ा है तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से, जो भी आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उससे तो शेयर करना चाहिए ना। आप नहीं शेयर करोगे तो इसमें भाई आप 100% गलत हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि जब प्रॉब्लम बड़ा है तो आपको सामने वाला से शेयर करना चाहिए, जो आपका पार्टनर, उससे तो डिस्कस करना चाहिए। और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कुछ ऐसा अर्जेंसी था, कुछ ऐसा अर्जेंट बात था जो आप कर लिए, सामने वाला को बिना बताए हुए कांटेक्ट कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हुआ, बात खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बातचीत करना पड़ा है, एक बार उसको कांटेक्ट करना पड़ा, किसी लड़का से बात करना पड़ा, किसी लड़की से बात करना पड़ा, चल जाएगा। लेकिन बाद में भी आप बता दोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना सामने वाला को आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा। एक बात याद रखना हमेशा कि रिलेशनशिप में आप जितना ज़्यादा आप प्राइवेसी मेंटेन करोगे, बार बार छुपाओगे सामने वाला से, झूठ बोलोगे, उससे कुछ भी चीज़ क्लियर कट बताओगे नहीं, उसको कोई बात नहीं शेयर करोगे खुल के, उतना ज़्यादा सामने वाला का ट्रस्ट जो है वो आप खो दोगे। उतना ज़्यादा सामने वाला इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप चीख चीख के सही भी रहोगे, फिर भी आप चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के साबित करते रह जाओगे, सामने वाला नहीं सुनेगा, क्योंकि भाई वो चीज़ आप नहीं की है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ यार कि देखो, जब आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, कांटेक्ट में हो,
या रिलेशनशिप में हो, आपका है किसी इंसान के साथ, तो आप एकदम क्लियर कट रहो। कोई भी इंसान कुछ भी आपको बोले, कुछ भी आपका तारीफ करे, आपको अप्रिसिएट करे, उसको वहीं पे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए इसके बाद आगे बढ़ो इतना बोल के। ये नहीं, लोग क्या करते हैं ना कि बस वो उससे चिपक जाते हैं। अरे यार तारीफ कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, अरे वाह बहुत क्या मज़ा आ रहा है, हमारा तारीफ कर दिया, अरे वो तो बोल रहा है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत क्यूट हैं। अब ये क्यूटनेस, बहुत बहुत तारीफ सुनने के चक्कर में आप उससे कुछ ज़्यादा बात करने लगोगे। करते हैं लोग, ये रियलिटी है यार, ये मैं जो भी बात करता हूँ एकदम प्रैक्टिकल बात है। तो बात करते 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 एक लिमिट को आप क्रॉस कर जाओगे। अब ये बात तो आप बताने वाले नहीं रहे इसको, जो भी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हुए, तो बताओगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि बताओगे तो लड़ाई होगा, फाइट होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। तो देखो यार, क्या सही है क्या गलत है, इसको अगर आपको समझना है तो जो चीज़ आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप बात छुपाना पड़ रहा है सामने वाला इंसान से, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गलत है ना, तभी आप सामने वाला को नहीं बता रहे हो। अब ये सब बहानेबाजी होता है यार कि सामने वाला समझेगा नहीं, गुस्सा करेगा, ऐसे वैसे, वो समझता नहीं है। तो जब समझता नहीं है या समझती नहीं है, तो ये जो तुम जो कर रहे हो उससे छुपा के, ये बात को वो समझ जाएगा जब उसको पता चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई कभी नहीं पता चलेगा, देखो ये बात हमेशा याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसा सच नहीं है जो छुप जाए, वो आज नहीं कल बाहर आ ही जाता है, वो आपके रिलेशनशिप को बहुत डैमेज करेगा। ठीक है, तो लोग यही कर रहे हैं, थोड़ा सा तारीफ के लिए, थोड़ा सा फ्लर्ट कोई कर दिया, थोड़ा सा आपसे मजाक कर दिया, उसको आप सीरियसली ले रहे हो, या सीरियसली भी कोई बोल दिया हम तो आपको लाइक करने लगे हैं, हम तो आपको पसंद करने लगे हैं, है ना, आप हमें बहुत पसंद हो, हम आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना जी नहीं सकते। बात समझ रहे हो आप, कोई हम हमेशा सोचते हैं आपके ही बारे में, दिल दिमाग में चलता है। अरे चले ना भाई, आपको तो समझना चाहिए ना कि भाई आप एक इंसान से जब कमिटेड हो तो सिंपल सी बात है, उसको मना करो, उसको हाथ जोड़ो, दैट्स इट। अगर नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है तो आप इस टॉपिक के बारे में किससे बात करोगे, अपना जो आपका पार्टनर है उससे डिस्कस करो, ढंग से डिस्कस करो ना। आप उसको बताओगे ही नहीं कि आपको कोई ऐसा बोल भी रहा था, या कोई इंसान है, या किसी से आप बात करते हो, कुछ भी आप शेयर ही नहीं करोगे, आप उसको दबा के रख दोगे। बात समझ रहे हो। तो देखो यार, एक इंसान से ही आप एक साथ रह सकते हो एक बार में, ठीक है। आप कोशिश करोगे अगर दो नाव पे सवार होने के लिए, तो ट्रस्ट में कुछ दिन तो किसी तरीके से आप कर लोगे मैनेज, लेकिन कुछ दिन के बाद आप सीधे नदी में गिरोगे, ना इस नाव पे ना इस नाव पे। सिंपल सी बात है ना। और आप दोनों तरफ से ट्रस्ट खो दोगे, याद रखना, दोनों तरफ से आप जाओगे, ना इधर के रहोगे ना इधर के। और ट्रस्ट अगर ख़त्म हो गया, फिर आप चीख चीख के सामने वाला इंसान को एक्सप्लेन करते रहोगे, समझाते रहोगे, कुछ नहीं सुनने वाला है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, उसको थोड़े से मज़े के लिए कोई तीसरा आता है और उससे बात करने के चक्कर में, उससे कांटेक्ट करने के चक्कर में, उससे चैट करने के चक्कर में, कॉल करने के चक्कर में, वीडियो कॉल करने के चक्कर में सब कुछ डैमेज कर देते हैं। फिर बाद में सामने वाला को क्लियरिफिकेशन देते रहते हैं कि भाई देखो हम सही थे, हम कुछ नहीं किए, ये नहीं वो, ऐसे वैसे। कोई नहीं सुनता ना यार, ये चीज़ आपको उस समय सोचना चाहिए था ना। फिर हमें कांटेक्ट करेंगे, हमसे भी पूछेंगे, हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि आपने जो गलती की है तो भाई वो तो आपको खुद पता है ना। आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी एक इंसान के साथ में हो तो आपको समझना चाहिए इस बात को। उस दौरान किसी दूसरे का प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, या डेफिनेटली आप सामने वाले इंसान को धोखा दे रहे हो, सामने वाले इंसान को आप मतलब उसके भरोसा, उसके ट्रस्ट को तोड़ रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको इसका तो कीमत चुकाना ही पड़ेगा। और आपको ही नहीं, इसके वजह से सामने वाला इंसान को भी कीमत कभी कभी चुकाना पड़ता है यार, कभी कभी क्या बहुत बार, जिसमें उसका कोई गलती नहीं है ना। तो ऐसा मत करो, रिलेशनशिप को अच्छा से एक दूसरे के साथ में ही है ना रख के, ट्रस्ट बना के उसको अच्छा से मेंटेन करके रखो। कभी भी किसी तीसरे वजह से मत उसको डैमेज करो, क्योंकि याद रखना, रिलेशनशिप हमेशा तीसरे इंसान की वजह से ही डैमेज होता है। कोई तीसरा लड़का या कोई तीसरी लड़की, कोई बाहर का, दो लोगों के बीच में हमेशा फ्रैक्शन, हमेशा लड़ाई, हमेशा फाइट होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है, कोई तीसरा इंसान, और तीसरा आ जाता है, ले लाते हो। बात समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ से अपने आप को मेंटेन करके रखो, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाओ, मुझे मैसेज करो, इस पर हम बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे, जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।